वन मोर मैच, बस एक मैच और। ऐसा कहा विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा की ओर देखते हुए जब वो बैठी थी स्टैंड्स में, जहां पर आरसीबी ने पंजाब किंग्स को क्वालिफायर वन में एक तरफा लताड़ के अपनी जगह बना ली है इस साल के आईपीएल फाइनल में। दोस्तों, चाहे आप आरसीबी के फ़ैन हो, चाहे आप आरसीबी के फ़ैन ना हो, चाहे आप एक न्यूट्रल वॉचर हो जो आईपीएल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इस बार की आरसीबी बाकी की आरसीबी टीम से काफ़ी अलग है। क्योंकि इस आरसीबी टीम में बिलीफ है, इस आरसीबी टीम में टैक्टिकल प्रोवेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आरसीबी टीम घबरा नहीं रही है, ओवरऑट नहीं हो रही है ओकेजन से, और हर मैच में कोई ना कोई प्लेयर ऊपर आके स्टेप अप करके मैच विनर बन जा रहा है। एज अ यूनिट ये टीम परफॉर्म कर रही है, और आज भी कुछ आरसीबी ने ऐसा ही किया। बैटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, और जहां पर आरसीबी की स्ट्रेंथ हम हमेशा ट्रेडिशनली बैटिंग मानते हैं, और बॉलिंग को उनको ट्रोल किया जाता है, उनकी बॉलिंग का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी बॉलिंग के बारे में ये कहा जाता है कि फुल टॉस चैलेंजर्स बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलते हैं, कैसी बॉलिंग अटैक होती है, इतने रन लीक करते हैं, बहुत ज़्यादा रन दे देते हैं, 300 रन खाने वाली पहली टीम आईपीएल की हिस्ट्री में आरसीबी होगी। ये सारी बातें बोली जाती है आरसीबी के लिए अमूमन, लेकिन आरसीबी ने क्या किया इस बार दोस्तों? अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया, बॉलिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इस साल के आईपीएल के सबसे बेहतरीन बॉलिंग यूनिट बन गए, चिन्नास्वामी स्टेडियम को इक्वेशन से ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, होम में जो मैचेस होंगे हारेंगे जीतेंगे देखा जाएगा, अवे में सारे मैचेस जीते। मुल्लांपुर में आज मैच था, ये भी एक अवे मैच ही मानिए इनके लिए, क्योंकि पंजाब का होम है जहाँ क्वालिफायर वन खेला जा रहा है। वहां पे भी शानदार तरीके से जीत दर्ज करके जगह बना ली अपनी फाइनल में, जो 3 जून को होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और ये साल दोस्तों फाइनली मुझे पर्सनली लग रहा है कि दिस इज आरसीबीज ईयर। जिंक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी तौमत नहीं लगा रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि आप क्यों नज़र लगा रहे हैं, क्यों आप जिंक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो क्रिकेट है ना, उस पर मैं बात करता हूं, और क्रिकेट को देख के लग रहा है कि इस आरसीबी को रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस आरसीबी टीम को रोकना। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो एक शख्स जिनकी वापसी हुई इस टीम में, और आरसीबी फैंस बहुत नर्वस थे जब ये चले गए थे, क्योंकि रीशेड्यूलिंग हुई थी आईपीएल की, और लग रहा था कि इनके बिना गाड़ी कैसे चलेगी। उन शख्स का नाम है जॉश हेजलवुड। आप दोस्तों आर्ग्यू कर सकते हैं मुझसे, आप असहमत हो सकते हैं, आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, आपके व्यूज़ अलग हो सकते हैं। अगर आप इस सीज़न सबसे बड़ा प्लेयर बोलेंगे कौन है आरसीबी के लिए, हो सकता है आप बोले विराट कोहली, हो सकता है आप बोले कृणाल पांड्या। मेरे लिए, इन माय पर्सनल ओपिनियन, सबसे बड़े प्लेयर आरसीबी के लिए इस सीज़न रहे हैं जॉश हेजलवुड। क्योंकि जॉश हेजलवुड ने एक ऐसी चीज़ लाके दे दी है इस आरसीबी टीम में जो आज तक नहीं थी, दैट वाज कामनेस एंड टैक्टिकल प्रोवेस इन बॉलिंग अटैक। अगर आप अभी हेजलवुड के बिना जो 3 मैच खेले हैं आरसीबी ने, उनमें इकोनॉमी रेट देखेंगे आरसीबी का, तो दैट वाज मोर देन 11 रन्स पर ओवर। और हेजलवुड जब रहते हैं तो वही इकोनॉमी रेट गिर के 8.36 तक आ जाती है। अगर आप डेथ ओवर्स में बॉलिंग देखेंगे हेजलवुड की, तो उनकी इकोनॉमी सिर्फ 9.2 रन्स पर ओवर है। दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। और जिस तरीके का सपोर्ट उनको यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार से मिला है स्पेशली, लाजवाब है वो। तो पेस बैटरी जो है आरसीबी की, उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, और ज़रूरी था कि एक हाई फ्लाइंग पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट जो पंजाब किंग्स की है, और एक ऐसी टीम जो हर मैच में लगता है कि 240-250 रन बनाए देगी, पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप, 10-11वें नंबर तक बैटिंग है इनके पास, अर्शदीप सिंह भी बैटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा जितना लगता है। लेकिन टैक्टिकल प्रोवेस की मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ प्रिपेयर होने की, जो आरसीबी ने इस सीज़न बहुत अच्छा किया है। पिच को अच्छे से रीड किया, जो मुझे लगता है पंजाब किंग्स असफल रहे करने में। पंजाब किंग्स को लगा कि आते हैं, जैसे बैटिंग करते हैं हम वैसे ही करेंगे, और 200-220 बनाएंगे, 250 बनाने की कोशिश करेंगे, 200 तो बन ही जाएंगे। लिहाजा खराब शॉट्स, रैश शॉट्स, और 100 रन पे आउट हो गए। 150 रन भी नहीं बने। आप अगर पिच को सही से रीड करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं यार ये कोई 200-220 वाला पिच नहीं है, 180 शुड बी अ गुड टारगेट ऑन दिस पिच, तो आप उस हिसाब से बैटिंग करेंगे। लेकिन आप अगर बनाने ही 250 जाएंगे, तो कभी कभी ऐसी चीज़ होगी जो आज हुई है, और इतने बड़े मैच में हुई है, क्वालिफायर वन में हुई है। 101 रन पे ऑल आउट हो गई आज पंजाब किंग्स की टीम। बात करूंगा जॉश हेजलवुड की, जैसे मैं कर रहा था, तारीफ करूंगा जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की पारी की। प्रियांश आर्या को आउट किया सबसे पहले यश दयाल ने, और एक कार्बन कॉपी, जिस तरीके से ऑन दी अप ड्राइव खेलते हुए मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आउट हुए थे प्रियांश आर्या, सिमिलर डिसमिसल, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे कैच हो गए।
उसके बाद जॉश इंग्लिश को जिस तरीके से यूज़ किया है पंजाब किंग्स ने, 3 ओपनर्स के साथ खेलते हैं वो, आप देखें कि प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह जल्दी आउट हो जाता है तो जॉश इंग्लिश को 3 नंबर पे बेच के वो एक्सेलरेशन देने की कोशिश करते हैं, जिससे श्रेयस अय्यर पे वो प्रेशर नहीं आया, क्योंकि एट टाइम्स जब श्रेयस अय्यर पावर प्ले में बैटिंग करने आ गए हैं तो एक्सेलरेट करने के चक्कर में रैश शॉट खेल के वो अपना विकेट गंवा देते हैं। प्रभसिमरन सिंह ने अच्छी शुरुआत की, 2 चौके भी मारे भुवनेश्वर कुमार को। अब देखिए यहाँ पे आती है एक्सपीरियंस की कमी। एक्सपीरियंस की कमी कैसे दिखी पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर में स्पेशली। अब देखिए प्रभसिमरन सिंह ने 2 बार आगे बढ़ के चौका लगा दिया भुवनेश्वर कुमार को, अब तीसरी बॉल पे भी वो आगे बढ़ रहे हैं। भाई सामने भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर रहे हैं, कोई नौसिखिया बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहा है। ये भुवी की आप एक्सपीरियंस कह लीजिए, उनकी स्किल कह लीजिए, हल्की सी बैक ऑफ अ लेंथ रखी बॉल, लेंथ को थोड़ा सा खींचा, प्रभसिमरन पहुंच नहीं पाए बॉल तक। अब वो बॉल सीम से बाहर गई कि वो नेचुरल स्विंग जो भुवी को मिलता है शुरू में, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि आरसीबी की इनिंग्स में जब आरसीबी गेंदबाजी कर रही थी तो शुरू में इतना मूवमेंट था, इन दी एयर इतना मूवमेंट था, तो आई थिंक वो सीम से थोड़ा सा पड़ के बाहर निकली बॉल, एज लगा और वहां पे आउट हो गए। और इसी तरीके से हर बैट्समैन को आप कह सकते हैं कुछ को सेटअप किया है और कुछ ने अपना विकेट गंवाया है। यहाँ पे आरसीबी की बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की आरसीबी के गेंदबाजों ने, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम आरसीबीज बॉलिंग लाइनअप। लेकिन जो रैश शॉट्स खेले हैं पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने, आप पैटर्न देखिए। श्रेयस अय्यर एक बहुत ही खराब शॉट खेलते हैं, जॉश हेजलवुड हार्ड लेंथ पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे हैं, सीम से पड़ के बॉल बाहर हो रही है, कभी अंदर आ रही है। थोड़ा सा सेटल हो जाइए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि पेस कैसा है बॉल का, क्या लेंथ पे कंसिस्टेंटली वही बाउंस मिल रहा है, किस तरीके की बॉलर लेंथ टारगेट कर रहे हैं, कहाँ पे आ रही है, ऑफ पे डाल रहे हैं, मिडिल पे डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अक्रॉस द लाइन खेला, एज लगा दिया, आउट हो गए। जितेश शर्मा ने कैच पकड़ा उनका शानदार। उसके बाद अगर आप स्टोइनिस का शॉट देखें, आप शशांक का शॉट देखें, मुशीर खान का शॉट देखें, आप मुशीर खान भी स्वीप करने गए, शशांक और स्टोइनिस दोनों अक्रॉस द लाइन मारने गए, सुयश शर्मा ने तीनों के विकेट ले लिए। रॉन्ग वंस आज बहुत अच्छी डाल रहे थे सुयश शर्मा, गूगली उनकी पिक नहीं कर पा रहे थे। तो मतलब मारने के चक्कर में बस कि भाई रन बनाना है, रन बनाना है। वहां पे नेहल वडेरा को बहुत अच्छी बॉल डाली यश दयाल ने, जो एंगल से अंदर आई, क्योंकि यश दयाल लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर टू लेफ्ट हैंडर, तो अंदर आती है बॉल, उसके कारण वो अवे फ्रॉम द बॉडी खेले, इनसाइड एज लगा और बोल्ड ओवर। जॉश इंग्लिश को बहुत ही अच्छी बाउंसर डाली हेजलवुड ने, उनको भी सेटअप किया और अच्छी कैचिंग की भुवनेश्वर कुमार ने वहां पे स्क्वायर लेग पे जो कैच लिया था उनका। आई थिंक फाइन लेग, फाइन थोड़ा सा स्क्वायरिश था जहां पे वो कैच हुए थे। अच्छा कैच था, डिफिकल्ट था क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा हवा में थी। यहाँ पे आरसीबी की एक और चीज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, वो इनकी फील्डिंग। अगर आप देखेंगे तो पहले ओवर से ही, मतलब पावर प्ले से ही शानदार फील्डिंग उन्होंने शुरू कर दी थी, जिससे प्रेशर आता है बैटिंग लाइनअप पे। और ये जो आईपीएल है जहां पे बहुत ही ज्यादा गंदी फील्डिंग हुई है इस पूरे टूर्नामेंट में, इतने कैचेस छोड़े हैं सबने, तो उस लिहाज से ये परफॉर्मेंस इन द फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट थी आरसीबी की। तो आरसीबी आज चार्जड अप लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि 2 या 3 लेवल ऊपर खेल रहे हैं वो पंजाब किंग्स से, क्योंकि उनके पास कोई, ऐसा लग रहा था पंजाब किंग्स के पास प्लान ही नहीं है। एक प्लान है कि भाई आना है, मारना है, देखना ही नहीं है कि पिच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसी चीज का बहुत अच्छा फायदा उठाया आरसीबी ने। सही चैनल्स में बॉलिंग की, सही तरीके से फंसाया बल्लेबाजों को, और जिस तरीके का जो बल्लेबाज था उसके हिसाब से वो बॉलिंग की, और शानदार कप्तानी की है रजत पाटीदार ने आज। तो बेहतरीन, 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा मैं आरसीबी के बॉलिंग एफर्ट को, 15 ले लीजिए। इतना जबरदस्त बॉलिंग एफर्ट, और किस मैच में किया दोस्तों ये आपको देखना होगा। पंजाब के होम में क्वालिफायर 1 में टेबल टॉपर्स को मारा है बुरी तरीके से। तो एक कामनेस दिखी, एक अप्रोच दिखी, एक सेल्फ बिलीफ दिखा इस आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में। तो यहां पर आपने देखा कि यश दयाल ने 2 विकेट लिए, हेजलवुड ने 3 विकेट लिए, सुयश शर्मा ने 3 विकेट लिए, एक एक विकेट भुवनेश्वर और रोमारियो शेफर्ड को मिला। एक चीज़ है कि जब स्टोइनिस का विकेट गिरा 78 के स्कोर पे, तो थोड़ा सा उमरजई और हरप्रीत बरार ने वहां पे रोक लिया विकेट, और उमरजई ने 18 रन बना दिए, तो 100 रन तक पहुंच गई इनकी गाड़ी। नहीं तो बहुत ही और शर्मनाक हार तो अभी भी है पंजाब की, लेकिन डबल डिजिट्स में ही रह जाता स्कोर इनका। अब आप उमरजई का विकेट देखिए, खूब आपके पास ओवर बचे हैं, ठीक है, 6 ओवर आपके पास बचे हैं, हेजलवुड का आखिरी ओवर है, पहली बॉल डाल रहे हैं अपने चौथे ओवर की हेजलवुड, वाइल्ड हॉइक अक्रॉस द लाइन, अच्छी बॉल है वो, बैक ऑफ ए लेंथ बॉल है, टेल एंडर तो नहीं मानता मैं उमरजई को, बिकॉज एक बहुत ही मतलब बडिंग ऑलराउंडर है, और उनका चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरीके का गया था, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। आज जो एक बॉल उनकी सीम होके जो बाहर निकली थी मयंक अग्रवाल को, शानदार थी। अभी आरसीबी की बैटिंग पे भी आऊँगा, बट आप इनएक्सपीरियंस देख रहे हैं वहाँ पे, जो चाहे आप शशांक की बात कर लीजिए, आप प्रभसिमरन की बात कर लीजिए, आप उमरजई के शॉट को देख लीजिए, स्टोइनिस और श्रेयस अय्यर पे इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ।
नेहल वडेरा को मैं ब्लेम नहीं करता, मैं इंग्लिश को ब्लेम नहीं करता, बिकॉज ठीक है नेहल का तो प्ले डाउन हो गया, एज लग गया, थोड़ा थोड़ा टू माइंड्स में रह गया कि वेदर टू गो ऑन द फ्रंट फुट और बैक फुट, ठीक है वो लेंथ अच्छी थी यश दयाल ने जो डाली। इंग्लिश का खेलने का ही एक तरीका है, मैं तो यही देखना चाह रहा था कि जब 3 विकेट गिर गए हैं, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया, तो जॉश इंग्लिश अब कैसे अप्रोच करेंगे अपनी पारी को। बट ठीक है उनको मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करता। बट अब प्रभ सिमरन के आउट होने का तरीका देखिए, आप थोड़ा सा मतलब ओवरडू नहीं करना चाहिए, जो एक चीज़ चल रही है ना उसको निकाल लो, 2 चौके आ गए निकाल लो अब भाई। श्रेयस अय्यर खराब शॉट, शशांक खराब शॉट, मार्कस टॉयनिस खराब शॉट, अगेन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बोलिंग यार। अब आप लोग ऐसा बोलेंगे कमेंट्स में कि भाई तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे पंजाब ने हारा है मैच, आरसीबी ने जीता। नहीं, आरसीबी ने ही जीता है, आरसीबी की ही ये जाल बिछाई हुई थी जिसमें पंजाब के प्लेयर्स गिर गए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि क्यों आप इस तरीके की गलतियाँ कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस। तो फूड फॉर थॉट है। एक पॉइंट अच्छा है पंजाब के लिहाज से कि सेकंड चांस है उनके पास क्वालिफायर 2 में, जीटी और एमआई में से जो जीतेगा वो उनसे मुकाबला करेंगे फाइनल में जाने के लिए। और पिछले आई थिंक 3 या 4 सीजन से ऐसा हो रहा है जो क्वालिफायर 1 खेलती हैं टीमें वही दोनों टीमें फाइनल भी खेलती हैं। लास्ट सीजन भी यही हुआ था एसआरएच और केकेआर के बीच में। तो हो सकता है पंजाब फिर से फाइनल में जाए और उनको मौका मिले आरसीबी से खेलने का, लेकिन आई फील अगर ये अप्रोच उनकी रहेगी तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब एसआरएच अगर अपनी फुल पोटेंशियल इस सीज़न हासिल कर लेती ना तो वो पंजाब किंग्स होती, मुझे ऐसा लग रहा है, जो बैटिंग है पंजाब किंग्स की। प्लस एक बहुत बड़ा उनके लिए लॉस है मार्को यानसन का इन माय ओपिनियन। और आरसीबी के लिए बड़ा एडवांटेज है कि अनअवेलेबिलिटी के कारण उनके जो क्रूशल प्लेयर हैं, कोई आई थिंक टिम डेविड इंजरी से बाहर हुए हैं, अदरवाइज बहुत कोई क्रूशल प्लेयर ना उनका छोड़ के नहीं जा रहा। जैसे बाकी अगर आप टीम्स की बात करें तो विल जैक रिकल्टन मुंबई इंडियंस से चले गए, बटलर चले गए हैं गुजरात टाइटन से, बहुत बड़े प्लेयर है उनके लिए। यहाँ मार्को यानसन जा चुके हैं। तो आरसीबी उस लिहाज से भी काफ़ी सेफ है और अच्छी पोजीशन में इस समय, और सिर्फ एक मैच अब जीतना है उनको टाइटल जीतने के लिए। तो बहुत अच्छी पोजीशन में है इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अभी उनकी बैटिंग की बात करें तो देखिए काइल जेमिसन ने थोड़ा सा फ्लैशबैक दे दिया था 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का, और शुरू में काफ़ी बॉल मूव कर रही थी। इतनी बॉल तो मुझे लगता है आरसीबी के पावर प्ले के टाइम पे भी बॉल मूव नहीं की थी जितना सीम मूवमेंट हमें जब पंजाब किंग्स बॉलिंग कर रहे थे तब देखने को मिला। उमर जई ने एक ढंग का ओवर डाला, उसके बाद काइल जेमिसन ने जिस तरीके से एक वो मेडन विकेट फेंका था, तो वो एक अच्छी मुझे चीज़ लगी कि बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे स्पाइस देखने को मिला फ्रॉम पंजाब किंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट उसके अलावा कुछ भी नहीं था, रन थे ही नहीं बोर्ड पे। एक चौका 10 रन के बराबर लग रहा था उस समय, और फिल सॉल्ट ने तो मतलब नमक ही छिड़क दिया पंजाब किंग्स के घाव पे। 56 रन की शानदार पारी खेली। एंड दिस इज़ वॉट आरसीबी नीडेड कि कोहली पे प्रेशर ना आए स्कोरिंग का, और फिल सॉल्ट ने वो चीज़ की है कि बॉल 1 से अटैक करना शुरू किया और कोहली का काम भी आसान किया है, और कोहली को भी फ्रीडम मिलती है फिर खेलने के लिए क्योंकि उन्हें पता है कि सॉल्ट जैसा एक अग्रेसर है वहाँ पे। तो मैं हार्ड जाऊंगा लेकिन इतना नहीं, एंड थोड़ा सा आई कैन एंकर। तो ये मतलब पूरे सीजन के कॉन्टेक्स्ट से कह रहा हूँ, ऑब्वियसली आज तो कोहली जल्दी आउट हो गए। अब नंबर 3 पर आते हैं मयंक अग्रवाल। अभी देवदत्त पडिक्कल खेल रहे थे, अभी तक इंजरी से वो बाहर हुए, तो मयंक अग्रवाल को एज इम्पैक्ट सब यूज़ किया जा रहा है। उन्होंने भी स्टेप अप किया जब जब उनको मौके मिल रहे हैं। अब आज भी 19 रन उन्होंने बनाया, अच्छी पारी खेली। एंड देन रजत पाटीदार ने आके फिनिश कर दिया, 15 रन बना दिया। तो बैटिंग में तो कोई डाउट ही नहीं था कि जब 101 पे ही आउट हुए थे, रिपीट नहीं होने वाला था दोस्तों केकेआर वाला। जैसे लोग कह रहे थे ना कि 111 डिफेंड कर लिया था केकेआर के अगेंस्ट, पंजाब किंग्स ने दोबारा चीज़ें हो सकती हैं ऐसी। पहली बात तो ऐसे अनॉमलीज दोबारा नहीं होती हैं, इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती हैं अनलेस यू आर राजस्थान रॉयल्स। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ केकेआर में इतने एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं थे या ऐसी फॉर्म में बल्लेबाज नहीं थे जितने आरसीबी में। और सबसे बड़ा नाम एक होता है विराट कोहली का। जब विराट कोहली जैसा बल्लेबाज हो ना, अगेन भले ही 12 रन आपने बनाए, लेकिन एक प्रेशर होता है सामने वाली टीम में कि भाई बोर्ड पे ज़्यादा रन नहीं है, विराट कोहली चेस कर देगा। और सॉल्ट ने तो फिर किसी भी तरीके की गुंजाइश छोड़ी नहीं कि कुछ कमबैक भी हो पाए पंजाब किंग्स का। तो ज़बरदस्त गेंदबाजी आरसीबी की, वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लिया अपनी, जैसा मैंने कहा। और दोस्तों क्वालिफायर 1 जो जीतता है और सेकंड जो आता है टेबल में अमूमन काफ़ी मतलब हिस्टोरिकली स्टैट्स उस टीम को फेवर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली 18 साल बाद अपने मतलब इस 18वें सीज़न में आरसीबी जीत जाएगी। मेरे लिए तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी आर द फेवरेट्स टू विन द टाइटल। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी तो एक ही मैच हुआ है प्लेऑफ का, 3 मैच बाकी रहते हैं, एलिमिनेटर, Q2 और फाइनल। तो देखते हैं, आज एलिमिनेटर है, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर फाइनल तक पहुंच गई दोस्तों, देन इट बिकम्स अ होल डिफरेंट गेम। फिर तो मतलब इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप एक फाइनल खेल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया कैसी भी शेप में फाइनल में होती है
हमें पता है कि भाई दे आर द टीम टू बीट, उनको नहीं हारते हैं आसानी से, तो इंटरेस्टिंग होगा। आई नो आरसीबी फैंस में वो एक जोश है अभी कि भाई ब्रिंगस मुंबई इंडियंस, उनको हरा के ट्रॉफी जीतेंगे। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, यू वोंट वांट टू प्ले अगेंस्ट मुंबई इंडियंस इन द फाइनल। जीटी या पंजाब किंग्स में से आपके लिए आसान होगा ऑपोजिशन। आई नो आप टीम को बैक कर रहे हैं, करना भी चाहिए जिस तरीके से आपकी टीम खेल रही है। ऑलरेडी आप मुंबई इंडियंस को हरा भी चुके हैं इस सीज़न, लेकिन मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस इन अ फाइनल इज़ अ डिफरेंट बीस्ट। बाकी देखते हैं क्या होता है, आज एलिमिनेटर में पता चल जाएगा। हो सकता है आज ही बाहर हो जाए मुंबई इंडियंस, गुजरात आ जाए, यू नेवर नो विद T20 क्रिकेट। देखते हैं क्या होता है। तो क्या राय है आपकी, व्हाट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट आज के मैच में? जॉश हेजलवुड फॉर मी इज़ द मैन ऑफ आरसीबी भाई, ही इज़ द मैन ऑफ स्मार्ट पीपल। द पीपल ऑफ जॉश हेजलवुड आर वेरी स्मार्ट। आई लव ब्रदर जॉश हेजलवुड। तो जैसा वो एक बंदा इंस्टाग्राम पे बोलता है वैसे बोल दिया मैंने। तो क्या राय है आपकी दोस्तों, व्हाट डू यू फील अबाउट आरसीबी एज अ होल? एंड एलिमिनेटर की प्रिडिक्शन दीजिए दोस्तों, गुजरात या मुंबई, बताइए कौन जीतेगा। मिलते हैं शाम को, ध्यान रखिए जब तक अपना। एंड आई होप आज का मैच थोड़ा क्लोज हो कंपेयर टू व्हाट वी सॉ टुडे। इतना वन साइडेड नहीं होना चाहिए, वरना थोड़ा मज़ा किरकिरा हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, पीस।